रविवार को मैं देर से जागती हूँ क्योंकि वह छुट्टी का दिन है। छुट्टी की बात उठने पर क्या बच्चे क्या बड़े थोड़ा शांत सभी को लगता ही है। मुझे छुट्टियाँ बहुत पसंद है। छुट्टी में क्या क्या काम करना है यह पहले से तय करके रखती हूँ, जैसे छुट्टी मिलने पर रिश्तेदारों से मिलने जाना, सिनेमा देखने जाना आदि काम करती हूँ। अरे हाँ, मुझे छुट्टी और एक कारण के चलते पसंद है क्योंकि छुट्टी के दिन तो स्कूल नहीं जाना पड़ता। हर रोज स्कूल जाना और बच्चों को पढ़ाना सरदर्द वाली काम है। रविवार को इस सरदर्द वाली काम से छुटकारा मिलती है। सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर आंखों में चश्मा लगाकर अखबार पढ़ना आरंभ किया। यह अखबार पढ़ना मेरी नशा है। सुबह अखबार न पढ़ने पर ठीक लगता ही नहीं। अखबार की मुख्य पृष्ठ की नीचे की ओर की खबर पर आंखें गाड़ दी खबर है, एक नाबालिग लड़की का बलात्कार के बाद हत्या। ऐसी खबर तो रोज ही अखबार में जगह बनाई है। ऐसा भी कहा जा सकता है ऐसी खबर न छपने पर अखबार की बिक्री होगी ही नहीं। देखिए, यह घाटशिला की खबर है। जहां मैं 10 साल थी वहां की एक स्कूल में शिक्षिका थी, फिर वह खबर को दरकिनार न कर सकी, बिना पढ़े रह न सकी। पढ़ी मोगली नामक एक 15 साल की लड़की को स्कूल से लौटते समय अकेली पाकर 3 लड़कों ने उनके साथ बलात्कार किया और धारदार छुरी से उसकी गला काटकर हत्या कर दी। फिर आगे पढ़ न पाई, आंखों से आंसू निकल आया। यदि मुझे ही इस अखबार को पढ़कर इतना दुख हुआ तो उस लड़की की माँ बाप का क्या हुआ होगा। यह खबर पढ़कर घाटिला में रहने की समय की बात याद हो गई। छोटी फूल जैसी लड़की जिसे मैं खूब प्यार करती थी, वह सूरजमणि की बात याद हो आई। अरे हाँ, वह भी तो अभी तक मैं 18 साल की हो जाती। अभी अभी बीएड पास कर एक स्कूल में नौकरी पा गई, बहुत खुश हुई। अभी हमारी गरीबी और रहेगी नहीं। मेरी माँ पिताजी मजदूरी कर मुझे पढ़ाई, जिनका परिणाम अब उन्हें मिला। अब उन्हें मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, मेरी वेतन से ही हमारा तेल नून का संसार चल जाएगा। मेरी स्कूल जाने के रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव की अधिकतर लोग गरीब है, मजदूरी कर पेट पालते हैं। अरे हाँ, मैं पहले सूरजमणि माई बहन का जिक्र किया था, वह इसी गांव की थी। गुलमोहर पेड़ के नीचे एक पुआल की झोपड़ी में अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। तब उसकी उम्र 5 साल थी। स्कूल जाती नहीं थी, गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलती रहती थी और उसकी माँ बाप सुबह से शाम तक ईंट भट्टा में काम करते थे। मुझे देखते ही मुस्कान हंसी हंसती और दौड़कर घर के अंदर से फूल लाकर पकड़ाती थी कि गुलमोहर, कभी पलाश तो कभी जंगली चांपा, बाहर जंगल की एक सुंदर सुगंधित फूल। मैं भी प्रतिदिन उसकी गालों को चूमकर एक चॉकलेट पकड़ाती थी। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि वह मेरी जीवन में बहुत बड़ी जगह दखल कर गई थी। उस दिन प्रतिदिन की तरह सूरजमणि से मुलाकात नहीं हुआ और प्रतिदिन की नियम अनुसार फूल भी न ही दी। उसी दिन महसूस हुआ अपने लोग जब दूर चले जाते हैं तो किस तरह कष्ट का अनुभव होता है। सूरजमणि मेरी रिश्तेदार न होने पर भी वह मेरी करीब की बन गई थी। उस दिन स्कूल में ठीक लगा नंग बच्चों को पढ़ाने में मन लगा ही नहीं। स्कूल छुट्टी होने पर रह नहीं पाई, सीधे सूरजमणि के घर को चली। उसकी माँ बाप भी घर पर ही थे, ईंट भट्टा में काम करने गए नहीं थे। शायद जाते यदि सूरजमणि ठीक रहती। बेटी को बुखार है इसलिए गए नहीं है। हाँ, अभी जाकर ठीक ला। मेरे पास जो रुपया था वह डॉक्टर की फीस और बच्ची की फल खरीदने के लिए देकर आई। सूरजमणि बड़ी होने पर उसे एक स्कूल में भर्ती कर दी। सूरजमणि को पढ़ने की चाह थी, बोलती थी वह भी मेरी तरह शिक्षिका बनेगी और बच्चों को पढ़ाएगी। बच्चों को पढ़ाना उसे बहुत पसंद थी। तीसरी कक्षा तक आते ही वह मोहल्ले की छोटे छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान देना आरंभ कर दी। पढ़ने में भी तेज थी, कविता बहुत जल्द याद कर डालती थी। उसकी पढ़ाई के प्रति गंभीरता को देखकर स्कूल के शिक्षकगण बहुत खुश होते थे। चौथी कक्षा में वह स्कूल की कविता पथ प्रतियोगिता में प्रथम आई थी। देखते देखते सूरजमणि की 15 साल होते होते वह कक्षा 9 तक पहुंच चुकी थी। पहुंचेगे भी क्यों नहीं, पढ़ने में तो तेज थी ही, उसके ऊपर वह किसी भी कक्षा में फेल नहीं हुई और 1 साल होते ही मैट्रिक पास कर जाती। मैं प्रतिदिन उसी रास्ते से आती जाती रहती थी। बचपन की आदत के अनुसार वह फूल देना अब भी भूली नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे ही फूल देती है, और भी तो लोग हैं उसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। मैं भी उसकी पढ़ाई का खबर लेती रहती थी, किताब कॉपी न रहने पर खरीद कर ला देती थी। मंगलवार की दिन थी, मैं प्रतिदिन की तरह तैयार होकर स्कूल जा रही थी। सूरजमणि की घर के बाहर लोगों की भीड़ देखी। पास जाने पर उसकी माँ की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दिया। कुछ समझ में नहीं आया, कल ही सब कुछ ठीक ठाक था।
स्कूल की वार्षिक उत्सव पास थी, इसलिए सूरजमणि के लिए साड़ी ला कर दी थी। उसी उत्सव में मुख्य अतिथि के हाथों यह साड़ी पहनकर आदर्श विद्यार्थी की पुरस्कार ग्रहण करने की बात थी और उसी दिन स्वरचित कविता पाठ करने वाली थी। अपनी कॉपी मुझे दिखाई थी स्वरचित 5 कविता के साथ स्कूल की वार्षिक उत्सव को लेकर सूरजमणि बहुत खुश थी। ऐसी आनंद की माहौल अनुसार सूरजमणि के लिए किस तरह का ग्रहण। लोगों की भीड़ को चीरकर अंदर को चली गई। देखी सूरजमणि चटाई पर सोई हुई है और उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी। सूरजमणि को क्या हुआ है और पास जाने पर दिखाई दिया पेटीकोट उसकी खून से लथपथ है और ब्लाउज अनेक जगहों पर फटी हुई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गांव के ही एक औरत ने बताया